ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं, बहुत सारे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं पहले गलत करके भी दिखाऊंगा, फिर सही भी देखेंगे कि इसको सही वे क्या होगा, और जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, राइट। तो हमें क्या करना है, एक डाइस को रोल करना है, थ्रो करना है, और अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है तो हमें क्या करना है, थ्रो द डाइस अगेन। तो अगर आपको 3 या 3 का मल्टीपल आता है तो एक डाई को फिर से रोल करना है। इफ एनी अदर नंबर कम्स, और इनके अलावा अगर कोई नंबर आता है, देन टॉस अ क्वाइन, तो आपको एक क्वाइन टॉस करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, जैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है तो आपको यहाँ पे सोचना होता है कि सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है या रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। चलिए वो भी समझेंगे हम लोग। सो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट the coin shows a tail given that at least one die shows a 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वाइन टेल शो करेगा अगर ये दिया हुआ है, गिवन है कि एटलीस्ट एक डाई पे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी बातें इससे हम लोग लिंक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो टाइप की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो होता है सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक होता है रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वन इज द सिंपल एंड सेकंड इज द रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही बेस थ्योरम कहते हैं, राइट। बेस थ्योरम से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो सिंपल की तरह ही होता है। दोनों में पहचानते कैसे हैं, फर्क क्या है? देखिए, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपको पहले प्रीवियस इवेंट आपको दिया हुआ होगा कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ऐसे है। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट पूछा जाएगा, व्हेन कोई प्रीवियस इवेंट अगर हो चुका है तो। समझ रहे? इसमें आपसे फाइनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी अगर कोई प्रीवियस इवेंट, कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ है या इसके रिगार्डिंग कोई कंडीशन है। बेस थ्योरम ठीक इसके रिवर्स बात करता है। इसमें फाइनल इवेंट आपको गिवन होगा, इसमें फाइनल इवेंट जो होगा गिवन होगा, और इसमें आपको प्रीवियस किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, प्रीवियस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी अगर आपको फाइनली कुछ दिया हुआ है तो। इसीलिए इसको रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि प्रीवियस। अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक 52 कार्ड्स का एक पैक है, राइट, डेक ऑफ कार्ड्स है। इसमें से राम आया और एक कार्ड निकाला और ये अपने साथ ले गया। ठीक है, श्याम आया, एक कार्ड निकाला और ये अपने साथ ले गया। अब लास्ट में आया मोहन। मोहन ने एक कार्ड निकाला और इसने बताया कि ये इसका एस आया है, राइट। मोहन ने आया और ये बताया कि एस आया है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि श्याम ने भी एस निकाला था, जबकि हमको पता है कि फाइनली जो फाइनल इवेंट क्या है यहाँ पे, मोहन। फाइनली क्या है, मोहन। मोहन आया है सबसे लास्ट में। तो हमें यहाँ पता है कि मोहन ने एस निकाला हुआ है, ये हमको पता है कि मोहन ने अगर एस निकाला हुआ है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि श्याम ने भी एस निकाला था प्रीवियस किसी इवेंट का। देखिए, राम का इवेंट प्रीवियस है, श्याम भी पहले है। राम का भी पूछ सकता था, श्याम का भी पूछ सकता था। तो ये तो हो गया बेसिक और सिंपल और रिवर्स में, ये आपको पता भी होगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखें जरा, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। देखिए, तो एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जिसमें कि सबसे पहले हमने एक डाइस को थ्रो करना है। तो हमारे पास एक डाइस है और इसको हमने थ्रो करना है। अगर ये 3 या 3 का मल्टीपल आता है, अगर 3 और 3 का मल्टीपल आता है हमारे पास, तो हमें फिर से एक डाइस को रोल करना है। अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है तो हमें डाइस को फिर से रोल करना है या थ्रो करना है एक बार और रेस्ट ऑल अदर केसेस में
यानी 3 या 3 का मल्टीपल को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या आ सकता है हम लिख सकते हैं। यहाँ पे चलिए कलर कोडिंग मेंटेन रखते हैं अपने कलर कोडिंग को। तो यहाँ पे कहने का मतलब 3 आ जाए और 6 आ जाए, 3 और 6 हो जाए तो आपको डाइस को थ्रो करना है। और बाकी ऑल अदर केसेस में मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक क्वाइन को टॉस करना है। क्वाइन शुड बी टॉस्ड। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सैंपल स्पेस लिखना चाहिए। क्या हम इसको सैंपल स्पेस लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, तो या तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 3, फिर अगला जो थ्रो होगा डाइस यहाँ पे फिर से इसके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इनके कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, एंड 3 6 हो सकता है। सिमिलरली अब हम 6 का बनाएंगे, तो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 6 5 एंड 6 6। ये दो केस हो गए, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे जाएं तो क्वाइन के पास क्या क्या ऑप्शन होगा, हेड और टेल का। तो इसी तरह से एक एक करके बना लेंगे, 1 हेड 1 टेल पहला ऑप्शन, 2 हेड 2 टेल, 3 तो नहीं हो सकता, 4 हो सकता है यहाँ पे, 4 हेड एंड 4 टेल एंड 5 हेड एंड 5 टेल। उतना बड़ा नहीं है, आप लिख सकते हैं, ऐसे लग रहा था स्टार्टिंग में बहुत बड़े हो जाएंगे। आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, ऊपर हो गए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। सो 12 प्लस 8 टोटल हमारे यहाँ पे 20 केसेस बने। ये आप सिंपल भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से भी कर सकते थे, बट वीडियो को सिंपल बनाने के लिए और कंसाइज बनाने के लिए मैं सीधा सीधा यहाँ पे कर दिया हूँ। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहां से भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, मेरा मेन फोकस प्रोबेबिलिटी पे है। चलिए, अब जो हमें निकालना है उसकी बात करें, तो दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 डाई शो अ टेल। तो हम लोग मान लेते हैं ये मेरा इवेंट बी है। लेट अस सपोज इवेंट बी जो है, इवेंट बी इज व्हाट, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 2। ये मेरा इवेंट बी है। और इवेंट ए क्या हो जाएगा, मेरा इवेंट ए हो जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, इवेंट ए क्या था मेरा, इवेंट ए था द क्वाइन शोज अ टेल। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे कि क्वाइन शोज अ टेल, राइट। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ये देखिए मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, कोई बच्चा यहाँ अटेम्प्ट ले सकता है, ठीक है। अब अगर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। अगर आप इस फॉर्मूला से जाते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट, एटलीस्ट 1 डाइस शोज अ 2, कम से कम एक डाइस में 2 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मैनुअली कर लेते हैं, एक डाइस में 2 होना चाहिए। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो इट शुड बी 4 अपॉन 20। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, मतलब कि 2 तो हो ही हो डाइस में, एटलीस्ट 1 शो 2 एंड क्वाइन शो अ टेल। तो इसमें कितने केस हैं, आई थिंक देखिए ये वाला केस दिख रहा होगा आपको, केवल एक केस है जिसमें कि 2 भी है और टेल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20। तो यहां से अगर आप आंसर निकालें तो हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 4/20। तो इसका आंसर आ रहा है 1/4, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि रॉन्ग क्यों है। देखिए रॉन्ग इसलिए है ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी केसेस ये जो बन रहे हैं ना, बिल्कुल आपको समझाता हूं मैं। देखिए
यहाँ पे ये सैंपल स्पेस के ये जितने भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे जितने भी सैंपल स्पेस के जो मेंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो 20 मेंबर्स लिखे हुए हैं सैंपल स्पेस के, आप खुद से एक बार सोचिए, पूछिए, क्या ये सारे मेंबर्स इक्वली लाइकली हैं? क्या ये सारे मेंबर्स इक्वली लाइकली हैं? मतलब क्या ये सारे मेंबर्स के होने के चांसेस इक्वल हैं? क्या सबके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी इक्वल है? जो 20 के 20 यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या ये सारे इक्वली लाइकली हैं? वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे आराम से सोचिए, राइट? तो आपको आंसर मिलेगा कि ये सारे इक्वली लाइकली है या नहीं, पता नहीं चल रहा है मुझे। ये भी हो सकता है, या बहुत सारे लोगों को दिख भी जाएगा कि हाँ ये इक्वली लाइकली नहीं है। बहुत राइट, बहुत ही कम लोग होंगे जो ईमानदारी से बता पाएंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि इक्वली लाइकली है, यस दे आर इक्वली लाइकली। या तो उनको पता नहीं है, या उनको इक्वली अनलाइकली, मतलब अनलाइकली दिख रहे हो। लाइकली दिखने के चांसेस बहुत कम ही होगा, राइट? तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तब ये शायद आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, हम ट्री डायग्राम से आपको डील कर सकते हैं। देखिए, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने एक डाइस को रोल किया, दिस इज माय एक्सपेरिमेंट। केसेस हैं कि अगर 3 या 6 आया तो आपको एक डाइस को रोल करना है। बाकी केसेस मतलब 1 2 सॉरी 3 तो नहीं होगा, 1 2 4 एंड 5 इन केसेस में। तो इसका ट्री डायग्राम आप थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। चलिए हम अच्छे से एक स्पेस में बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा स्पेस। देखिए, तो ट्री डायग्राम बनाना सीख लीजिए। ट्री डायग्राम से बहुत सारे केस आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, या तो 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूँ, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, अब अगर 3 होगा तो क्या करना है, फिर से यहाँ पे सारे केस खुल जाएंगे। हमें एक डाइस रोल करना था ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। उसी तरह से अगर 6 होगा, 3 या 3 के मल्टीपल में ये भी आता है, तो यहाँ पे सारे केस खुल जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए, और बाकी केसेस में क्या करना है, सबका मुझे पूरा पाथवे बनाना है। तो अगर 1 होगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, क्योंकि कॉइन टॉस करना है। यहाँ भी देखिए आपके पास या तो हेड का ऑप्शन है आगे, या फिर टेल का ऑप्शन है। यहाँ भी हमारे पास या तो हेड का ऑप्शन है या फिर टेल का ऑप्शन है, और फिफ्थ वाले के लिए भी या तो हेड का ऑप्शन है या तो टेल का ऑप्शन है। ये पूरा हमने एक ट्री डायग्राम बना लिया है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें अपना रिक्वायर्ड केस क्या है मेरा, कि हमें फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। हमें टेल निकालना है, जबकि एक कॉइन पे 2 आ चुका है, एटलीस्ट 1 डाई शो अ 2, जबकि हमें एक बार 2 मिल चुका है। तो देखिए 2 मिल चुका है और टेल आना, ये देखिए एक केस यहां बन रहा है ना। और कहाँ 2 दिख रहा है आपको, 2 आ चुका है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, लेकिन यहाँ पे टेल नहीं है। और कहाँ पे आ रहा है 2 एंड टेल, तो देखिए केवल एक केस है जिसमें मेरा 2 एंड टेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको ट्री डायग्राम में पता होगा सबकी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 आना, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, राइट। और हेड या टेल आना इंडिविजुअली क्या हो जाता है, ये होता है 1/2, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ओवरऑल ये जो में पूरा केस बनेगा 2, t की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/6 इंटू 1/2, तो इसका आंसर हो गया 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है, डेट इज द 1/12। अब मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने का कि ये सारे इक्वली लाइकली
का मतलब क्या है और ये क्यों नहीं है इक्वली लाइकली, और कैसे आप इसको समझ पा रहे हो। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं, आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, और चलिए यहाँ पे जैसे कि ये केस बनेगा 1, ये केस बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1, ये केस बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2, हेड, यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा 3, 1, यहाँ पे बनेगा 3, 2। इसी तरह से हम जो 20 केस वहाँ पे काउंट किए थे, ये 20 देखिए आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। 3, 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, यहाँ पे हो जाएगा 4H, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5H, यहाँ पे हो जाएगा 5, सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 6, 1, 6, 2, this will be 6, 3, this will be 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। मैं आपको पूरा डिटेल लिख के बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आप कम से कम ऐसे समझ लीजिए जिसमें कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। एग्जाम में इतना करना नहीं है। अब देखिए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इस केस की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इसकी तो वहाँ तो 1/6 है, यहाँ भी 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। सिमिलरली यहाँ भी 1/2, 1/6 इंटू 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी देखिए 1/12। इसकी तो हमने निकाल ही रखे है 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए 3 और 1 का, यहाँ पे 1/6, यहाँ भी देखिए 1/6 है ना, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/36। इस केस की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। बेसिकली इन सब, यहाँ सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12 है ना, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/12, यहाँ भी हो जाएगा इसका 1/12, यहाँ भी हो जाएगा 1/12, यहाँ पे फिर से हो जाएगा 1/36, इन सब के लिए 1/36। तो आप देख रहे हैं जो 20 के 20 जो मेरे एंट्रीज हैं सैंपल स्पेस की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो आप फॉर्मूला के हेल्प से मत प्रोसीड करना, आपके नंबर कट जाएंगे, गलत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ट्री डायग्राम तो देखिए ऑलवेज बेस्ट है, चाहे वो इक्वली लाइकली हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वली लाइकली है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, बट ये तो आपको ट्री डायग्राम हमेशा एप्लीकेबल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ और क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग डालूंगा बहुत जल्दी, और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर